हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा ब्लॉग रहेगा किस तरीके से हम अपने बाइक का इंश्योरेंस रिन्यू कर सकते हैं। रिन्यू करने के लिए आप बहुत सारे कंपनी से कर सकते हैं, जैसे कि मैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए सबसे पहले आपको आईसीआईसीआई बाइक इंश्योरेंस रिन्यूअल आपको सर्च बार में लिखना होगा। रिन्यूअल के लिए आपको करना है, अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो न्यू के लिए एक अलग ऑप्शन होता है। अगर आप न्यू करेंगे तो सर्च बार में आपको न्यू लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमारा रिन्यूअल था तो रिन्यूअल लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस की वेबसाइट ओपन हो गई है। यहाँ पे आपका व्हीकल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपसे मांग रहा है। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ों को फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे डिटेल फिल कर देते हो, गेट कोड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा नए वेब पेज पे। अब इसके बाद आपको देखना है कि जो आपकी डिटेल है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे कि मेरी जो बाइक है वो मैच कर रही है, मेरा जो परचेज डेट था वो कब का है, मैंने अगर कोई क्लेम लिया है कि नहीं लिया है, प्रीवियस एनसीबी आपको आप 50% मिलती है। अगर आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया है अभी तक तो मेरे पास एलिजिबिलिटी 50% दिखा रहा है, क्योंकि मेरे बाइक को काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 साल हो गए हैं और मैंने कोई भी क्लेम अभी तक नहीं लिया है 1 रुपये का। इसी वजह से मेरा जो एनसीबी है 50% दिखा रहा है और जो पॉलिसी मेरी एंड हो रही है वो 4 नवंबर को हो चुकी है। अब जैसे कि मेरा जो आईडीवी दिखा रहा है वो 25,000 दिखा रहा है, क्योंकि मेरे 2017 का रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आईडीवी को एनहेंस करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे मैं एनहेंस करूँगा लास्ट तक जितनी भी मेरे लिमिट होगी। आईडीवी मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो आपको जो मैक्सिमम क्लेम मिलेगा वो ये मिलता है। और आपकी जो पॉलिसी रहेगी यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रहेगी। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर आप देख सकते हैं ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे कि बेनिफिट कवर के अंदर ऑन डैमेज मिलेगा, कवर एक्सीडेंटल डैमेज टू यूर टू व्हीलर। अगर आपको टू व्हीलर को एक्सीडेंट होता है तो वो कवर मिलेगा आपको। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मिलेगी, यानी अगर आपकी बाइक से किसी सामने वाले का एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी डैमेज हुआ है तो वो भी कवर होगा। और टू व्हीलर थेफ्ट, अगर आपकी बाइक चोरी होती है तो उस केस पे भी आपको कवर मिलेगा। अब यहाँ पे मुझे अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेनी है तो टिक करूँगा, अदरवाइज मैं इसको अनटिक कर सकता हूँ। अगर आपको आई एल स्मार्ट असिस्ट, यानी आपको अगर रोड साइड असिस्टेंस चाहिए उस केस के अंदर आपको ये चूज़ करना होगा। मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे अनटिक कर दूँगा। तो एक बार मैं दोबारा अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर लेता हूँ। जैसे कि जो मेरा प्लान है कम्प्रिहेंसिव है, कम्प्रिहेंसिव के अंदर मेरे को थर्ड पार्टी लायबिलिटी मिल रही है और ऑन डैमेज मिल रहा है और थेफ्ट कवर भी मिल रहा है। तो जो मेरा अभी पॉलिसी आया है वो यहाँ पे 772 यानी 772 रुपये विद जीएसटी रहेगा 911 यानी 911 रुपये जीएसटी के साथ आप पे करना होगा। आईडी मेरी मैक्सिम मैंने ऑप्ट कर ली है। अब पॉलिसी को बाय करने के लिए यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे केवाईसी अपडेट करने के लिए आएगा, बिगिन केवाईसी प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद अगर आप आधार से करना चाहते हो तो आधार पे टिक करके फिर आधार नंबर को फिल करना होगा। फिर वेरीफाई बटन पे क्लिक करना होगा। आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपके पास ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करने के बाद आपको कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड, यहाँ पे आप अपनी डिटेल को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर आप ये खुद हैं तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाती है, आधार से डाटा फैच होता है। ड्रैग डाउन करके नीचे आएंगे, फिर इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड, जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देते हैं तो ये रिडायरेक्ट कर देता है एक और नए वेब पेज पे। यहाँ पे आपकी केवाईसी की डिटेल पूरी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे जो आपका बाइक नंबर है वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपका इंजन नंबर है ये आपको देखने को मिल जाता है, चेसिस नंबर आपको देखने को मिल जाता है, पॉलिसी जो लास्ट ईयर थी वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर ये सब कुछ ठीक है तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना होगा। फ्रेंड, यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट्स है, बहुत सारे ऑप्शन है। जो भी आपका पेमेंट मेथड रहेगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। जनरेट क्यूआर कोड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब ये आप अपने यूपीआई ऐप को ओपन कर सकते हैं और जैसे आप अपने यूपीआई ऐप को ओपन करेंगे तो क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप उसको जैसे ही पेमेंट करेंगे पिन फिल करके यूपीआई ऐप से, तो ये आपकी पेमेंट यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपका जो पेमेंट अमाउंट है 911 रुपये दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे अपना यूपीआई पिन फिल कर दिया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है पेमेंट रिसीव्ड का मैसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल रिसीव योर पॉलिसी ऑन दिस ईमेल आईडी विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर आपको पॉलिसी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो मेरी पॉलिसी है 5/11/2025 को स्टार्ट होगी और 4/11/2026 को एंड होगी। जो प्रीमियम मेरा पेड हुआ है 911 रुपये हुआ विद जीएसटी के साथ। अगर मैं अपनी पॉलिसी को डाउनलोड करना चाहूँगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड पॉलिसी, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
तो फ्रेंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे जो पॉलिसी थी वो मैंने अपनी रिन्यू करी है। किस डेट को करी है, कब से कब तक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। जैसे मेरे 5 तारीख को स्टार्ट हुई थी और 4 नवंबर 2026 तक मेरी चलेगी ये। और मेरा बाइक का मॉडल आ गया है, मेरा बाइक का नंबर है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, NC 50%, ये सब देखने को मिल गया है। कौन सी पॉलिसी आपने ली है, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पॉलिसी नंबर रहेगा वो क्या रहेगा। आपकी पॉलिसी के अंदर ये मैंने ध्यान नहीं दिया है, पॉलिसी के अंदर नॉमिनी का नाम नहीं है। ये आप कस्टमर केयर से पूछ के आप इसको अपडेट करा सकते हैं। वैसे ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई भी क्लेम वगैरह लेना होता है तो नॉमिनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप इसको अपडेट करा लीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपकी चेसिस नंबर, इंजन नंबर सब आपको देखने को मिल जाता है। प्राइस ब्रेकअप आपको देखने को मिल जाता है कि आपने जो लिया है उसमें आपको क्या क्या डिटेल मिली है, उस पर क्या अमाउंट रहा है, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।